डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। भोपाल की सियासत में आज ट्रैक्टर, तर्क और टकराव तीनों एक साथ देखने को मिले। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन संकल्प पर जोरदार बहस हुई। एक और सरकार इसे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की ऐतिहासिक पहल बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे देरी की रणनीति और राजनीतिक टाइमिंग करार दिया है। सरकार कहती है विवाद की जड़ है परिसीमन, जो कि सही प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष तुरंत लागू करने की मांग कर रहा है। सदन के बाहर भी सियासी पारा तब चढ़ा जब कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल यही, क्या ये संकल्प सशक्तिकरण का रास्ता बनेगा या सियासत में उलझकर रह जाएगा? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। नारी शक्ति वंदन पर सियासत गरम, 33% आरक्षण पर टकराव, परिसीमन बना बड़ा विवाद, सदन के अंदर बाहर हंगामा, ट्रैक्टर और गेहूं से विरोध, सशक्तिकरण या सियासत। सदन में नारी शक्ति वंदन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प पेश किया गया। हालांकि इसमें यह स्पष्ट किया गया कि आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। सरकार का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का संतुलन बेहद जरूरी है, ताकि सभी वर्गों को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन विपक्ष इस शर्त पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि परिसीमन को आधार बनाकर महिलाओं को तत्काल अधिकार देने से बचा जा रहा है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब केवल नीति नहीं बल्कि राजनीति बहस का केंद्र बन गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस संकल्प को ऐतिहासिक बताते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा कि महिलाओं को इस बिल से काफी उम्मीदें हैं और इसका विरोध उनकी आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाता है। वहीं हेमंत खंडेलवाल ने परिसीमन को जरूरी बताते हुए कहा कि बढ़ती आबादी के अनुसार सीटों का पुनर्गठन अनिवार्य है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के प्रस्ताव का विरोध महिलाओं के अधिकारों का विरोध है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि ये पहल महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए है, न कि उसे टालने के लिए। बहुत ही सत प्रयास जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था, उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम किया। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने था, परंतु कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी काम करते हैं। राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर और विपक्ष के हर नेता ने एक बड़े काम को रोकने का प्रयास किया। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया और उस समय तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि जल्दी करिए, क्योंकि उस समय परिसीमन और जनगणना के बाद की बात थी। आप उस समय तो बोलते थे जल्दी करिए, अब जब जल्दी 2029 में ही हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको टंगड़ी अड़ाना है, आपका मंतव्य साफ नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस संकल्प को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण का मुद्दा चुनावी लाभ के लिए उठाया गया है। उनका तर्क है कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है तो परिसीमन का इंतजार किए बिना इसे तुरंत लागू करे। विपक्ष का आरोप है कि ये संकल्प केवल एक राजनीतिक संदेश है, जिसका उद्देश्य वास्तविक बदलाव नहीं बल्कि जनता को प्रभावित करना है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था में ही आरक्षण लागू कर महिलाओं को तत्काल लाभ दिया जा सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को आज की तारीख से समय से देने के लिए नहीं है, केंद्र को भेज देगा। वो परिसीमन होगा 2028-29 के बाद। उस परिसीमन के बाद महिलाओं को आरक्षण देना चाहते जो इनके साथ की संकल्प है। हमारा जो प्रस्ताव है जो केंद्र को भेजना है कि आज की वर्तमान सीटों पर विधानसभा, लोकसभा में तत्काल आप आरक्षण दे। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रस्ताव लाई है कि आरक्षण देने को लेके, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परिसीमन के बाद। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहती, ना उनको आरक्षण देना चाहती। सदन के अंदर बहस के साथ साथ बाहर भी सियासी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचने निकले, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान तीखी बहस और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। बाद में विधायक गेहूं का गट्ठा लेकर सदन पहुंचे, जिसे
जिसे किसानों और आम जनता के मुद्दों का प्रतीक बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि ये बहस केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हुए हैं। सियासत के इस रंग ने मुद्दे को और ज्यादा गर्मा दिया है। तो सवाल यही है, क्या नारी शक्ति वंदन संकल्प महिलाओं को उनका हक दिलाने का ठोस कदम बनेगा, या फिर परिसीमन की शर्त के चलते ये मुद्दा सियासत में ही उलझा रहेगा? क्या सत्ता और विपक्ष इस पर सहमति बना पाएंगे, या फिर ये बहस भी आरोप प्रत्यारोप तक सिमट जाएगी? यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो हमारा आज का विषय है नारी शक्ति पर विशेष सत्र। निश्चित तौर पे आज ये विशेष सत्र मध्य प्रदेश में बुलाया गया। तो चलिए सीधा इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। माही जी है, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। के एस साइनी जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूँ। हिमानी जी है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको मैं बेहद स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत में माही जी आपसे ही करूंगा, अगर मंशा साफ है तो तुरंत इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आखिर बार बार इस तरह के सत्र बुलाए जा रहे हैं? लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस तो कोई सवाल खड़े कर रहा है, कांग्रेस तो कह रहा है कि हम साथ हैं, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जाए। जवाब दे दीजिए। हिमानी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद अनम्यूट है, उसको म्यूट है शायद, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। माही जी मुझे बोलना है। मैं एक मिनट, माही जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए माही जी से फिर से जुड़ेंगे, इसके पहले मैं चलता हूं वरिष्ठ पत्रकार के पास, फिर कांग्रेस के पास लौटूंगा। साइनी जी आज फिर से एक बार विशेष सत्र बुलाया गया, फिर से उसी बिल पर चर्चा की गई। आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों आखिर दोनों पार्टी क्या इस मामले में कभी एक हो पाएंगे भी नहीं, कि सिर्फ महिला जो सशक्तिकरण की बात की जा रही है वो सियासत में ही उलझ के रह जाएगा? पहले तो मेरे पैनलिस्ट आपको और सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं इसमें ये मानती हूँ कि जो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो पास हो चुका है। ये अब ये कोई नहीं कि नारी को इसका वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये 2034 के जो इलेक्शन, मुझे इको आ रहा है अपना। जी मैं टीम को कहता हूँ उसको सुधार करें, अपनी बात रखिए आप। तो ये पास हो चुका है और 34 में तो आना ही आना है। कितना भी ये राजनीतिक दल के लोग इसको रोकना चाहें, अब नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पास हो चुका है बिल और नारी को अपना हक मिलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि ये 2029 के चुनाव में इसका ये लागू हो सकता है कि नहीं। अब उसको परिसीमन से जोड़ दिया है और विपक्ष का कहना है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि अगर परिसीमन को क्या आपने रोक दिया है, परिसीमन तो होगा ही होगा। 2027 को चुना जो भी मतलब सेंसस होगा, सेंसस के बाद परिसीमन हो जाएगा। तो आपने परिसीमन को नहीं रोका है, नारी शक्ति अधिनियम जो 2029 के चुनाव में आना था उसको रोका है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो बहुत सालों से जिस पे डिबेट डिस्कशन होकर डिले करते जा रहे थे, और सारे पार्टियों का इसमें डिले करने का अपना रोल रहा है। तो ये एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहाँ पे सब कुछ बिल क्लियर हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। अगर इसमें साथ दे देते तो ये नारी जो इतने सालों से इंतजार कर रही हैं अपने हक के लिए, वो उनका हक मिल जाता। ठीक है। लेकिन ये एक फिर से एक अड़ंगा लगा दिया। अब नारियों को और भी इंतजार करना पड़ेगा अगले 10 साल के लिए। ठीक है माही तो जी, मुझे आज लगता है ठीक कहीं ना है, कहीं मैं ये लौटूंगा सारे साइनी जी आपके पास भी लौटूंगा। माही जी देखिए, आज विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष सत्र में भी चर्चा हुआ, फिर से एक बार आरोप प्रत्यारोप लगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का मंशा साफ है तो इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी पर कांग्रेस जो है बार बार सवाल खड़े कर रही है। चलिए माही जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं हिमानी जी के पास जाऊंगा। हिमानी जी, सियासत तो इसको लेकर भरपूर हो रहा है, आप लोगों का सीधा तौर पर यही आरोप है कि परिसीमन
जो है एक मुख्य मुद्दा है। आप लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये बताने का प्रयास कर रही है देश भर में कि कांग्रेस विरोध है, महिला विरोधी कांग्रेस है, कांग्रेस के कारण ये पूरा बिल जो है वो अटका है, ये पास नहीं हो पाया। देखिए, वो जमाने चले गए जब भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी और जनता उस पर विश्वास कर लिया करती थी। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के हाथ में फोन है। सब लोग इनके जो इन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पाया। जनता समझ चुकी है। आज उसी के परिणाम स्वरूप हम डिबेट में बैठे हैं और आप लोग दोनों पक्षों का को क्लियरली सामने रख रहे हैं। जो परिसीमन की बात कही जा रही है कि 2023 में जो वो आप लागू हुआ था महिला आरक्षण, उसमें परिसीमन का क्लॉज था, पर उस परिसीमन में 2000 इसके बाद जो जनगणना होने वाली थी और कुछ ट्रांसपेरेंसी थी कि जिस तरह का कोर्ट ने इस समय जो आरक्षण का जो प्रावधान किया हुआ है वो दिया जाएगा। लेकिन कुछ पिछले हफ्ते जो सरकार लेके आई उसमें कोई भी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी थी और अपनी मनमर्जी के आधार पर परिसीमन करना चाहते थे। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने बोला हमें 2 घंटे का समय दे दीजिए, हम दूसरा बिल लेकर आएंगे। जैसे कि अगर आप किसी होटल में जाएं और सब्जी में नमक ज्यादा कम हो जाए तो जो सर्विस देने वाला होता है वो कहता है आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। इन्होंने लोकसभा को वही गाजर मूली काटने वाला स्टेज समझ रखा है कि आप 2 घंटे का समय दीजिए और हम फिर से ठीक करके लाते हैं। ये लोग ना पूरी तैयारी से आते हैं, क्योंकि इनका हथियार है झूठ। और प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि अगर आप इसको पास करते हैं तो मेरा फायदा है और अगर आप इसको पास नहीं करते हैं तो मेरा और फायदा है। तो आपने जो चीज 2023 में लागू की थी, अगर आपकी यही मंशा थी तो उसको करते। लेकिन बंगाल चुनाव में जो विपरीत परिस्थितियां इनके सामने आ रही थी उसको लेकर आनन फानन में बिना तैयारी के ये इस तरह का बिल लेके आए जिससे इनके लिए विन विन सिचुएशन हो और इस तरह का परिसीमन करके ये सीटों का बंटवारा करें। जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है वहां पर, जैसा ही हमेशा किया करते हैं, तो इनकी मंशा यहाँ पर जनता के सामने पूरी तरह सामने आ गई है। और कांग्रेस अभी भी ये मांग कर रही है कि या तो 2023 में जिस परिसीमन की बात की गई थी उसको लेकर आइए, या तो फिर जैसा है अभी की स्थिति में वैसा का वैसा लागू कीजिए। महिलाओं को उनका अधिकार देने में बिल्कुल देर मत कीजिए। ठीक है, चलिए माही जी से अगर आवाज आ रही है, माही जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी माही जी, मेरा सवाल यही है कि आप लोग लगातार इस चीज को लेकर जो है सड़कों पे भी उतरे और लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और विशेष सत्र भी था। अगर आप लोगों की मनसा साफ है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको तुरंत लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। जिस संशोधन बिल के साथ भाजपा आई थी उसका विरोध कांग्रेस ने और अन्य दलों ने किया और मंशा उनकी बहुत स्पष्ट है कि वो महिला विरोधी है और वो महिलाओं को नहीं चाहते कि महिला राजनीतिक स्तर पर भी आगे आए। और 50% हमारी महिलाएं जिस तरीके से इंतजार करती आ रही हैं इतने सालों से, अब भी उन्होंने इंतजार के लिए 2024 तक आखिर पहुंचा दिया। आज की मैं आपको बात बता रही हूँ कि जिस तरीके से सदन की प्रक्रिया चल रही थी वहां पर फूल सिंह बरैया जी ने इतनी गंदी और खराब चीज बात कही। आप ये सोचिए कि वहां के विधायक, कांग्रेस के विधायक महिलाओं की इज्जत करते हैं। वो ये कहते हैं कि 200 साल से पुरुषों की जूती समझ रखा है महिलाओं को। इस तरीके के शब्दों का सदन में प्रयोग किया जा रहा है। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि वहां पर महिला बिल के ऊपर बात चल रही है, इसे लागू करने की बात चल रही है, ये पास हो जाए बिल हम सभी की सहमति से, और महिलाओं के लिए इतनी ज्यादा खराब चीजें कांग्रेस के सभी नेताओं के मन में है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सारे नेता प्रतिपक्ष के हैं। और भाजपा बहुत स्पष्ट है, महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिला वो उन्हें अधिकार दिलवाना चाहती है और परिसीमन करना, देखिए सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, किंतु आरोप करना है उनको और कुछ, अब चूंकि उनके पास कोई और विषय नहीं है, कैसे रोकेंगे, तो आरोप करना मात्र बस उनका लक्ष्य है। लेकिन ये कहना चाहिए कि हर भारतीय महिला के अधिकारों का हनन किया है। और देखिए, भाजपा प्रवक्ता या भाजपा के सारी महिलाएं नहीं, भारत की हर महिला ने देखा है अपने अधिकार का हनन होते देख। जैसे कि शाइनी जी ने भी कहा, सारी महिलाएं इस चीज का इंतजार कर रही थी और ये कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है। भाजपा ने शुरू से लेके अब तक महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर जो काम किया है वो आप हम सब और कांग्रेस भी बहुत बारीकी से जानती है। वो सारे आंकड़े सामने हैं, महिलाओं का जीवन बदला है और अब भी राजनीतिक स्तर पर बदल सकता था, किंतु
कांग्रेस ने जो अड़ंगा लगाया है उसकी वजह से आज सारी परिस्थितियां ठीक है, मैं लौटूंगा। ठीक है माही जी आपके पास, और आपके हिमानी जी आपके पास भी लौटूंगा। साइनी जी, क्या लगता है जो सियासी टकराव लगातार देखने को मिल रहा है कांग्रेस बीजेपी के, इससे क्या ये महिलाओं को जो मुद्दा है वो कमजोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं? क्योंकि देखिए अगर ये लागू होता है तो निश्चित तौर पर देश भर की महिलाओं को इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से सियासी टकराव हो रहा है उससे नहीं लगता कि अब ये मुद्दा जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें सिर्फ नारियों को इको फिर आ रहा मेरा। जी मैं ये कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ नारियों की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। इस देश का अगर आपको एक विकसित देश बनाना है इसको, तो नारियों को अपना स्थान देना पड़ेगा। उनकी 50% अगर जनसंख्या को आप पीछे रखोगे तो उनके मुद्दे नहीं आएंगे और वो उस तरह से निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो आप कभी भी देश को जो है आगे नहीं बढ़ा सकते। जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी नारियों का सहयोग होना चाहिए। तो आप सिर्फ इसको एक नारी के न्याय की दृष्टि से नहीं देख सकते, ये पूरी देश का इशू है। और दूसरी बात है, इसको जब शुरू में 2023 में जब इसको पास किया था तो इसमें परिसीमन और ये पहले से ही लगा था। तो अगर विपक्ष चाहती तो उसी टाइम इसको कह देते कि 2023 में इसको लागू करो और परिसीमन के साथ ना जोड़ें, लेकिन सबने इसमें पूरे सदन ने इसको पास किया था, सिर्फ 98% लोगों ने इसको पास कर दिया था। तो ये जो है अब अगर इसको लागू करने के लिए कुछ एक सोल्यूशन लेके आ रहे हैं या कोई एक, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें बीजेपी का कोई राजनीतिक हित नहीं है और राजनीतिक साधने की कोशिश नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन अगर इसमें ये अगर विपक्ष साथ दे देता तो इनकी राजनीति जो मंशा थी उसी को इन लोग पूरा नहीं होने देते। अब तो इनको पूरी तरह सियासी करने का मौका दे दिया आपने कि मतलब, और विधानसभा में आज ये कर रहे हैं, सारे जगह रैलीज निकाल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इसको राजनीतिक एक मुद्दा बना के इसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर रही बीजेपी। अगर ये पास हो जाता तो महिलाओं को अपना अधिकार मिल जाता। महिलाएं जो इतने सालों से महिलाएं पीछे हैं और राजनीति में काम कर रही हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है, तो उसको अपना जगह मिल जाता, उनको न्याय मिलता। ठीक है साइनी जी। हिमानी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। सालों तक महिलाओं को ऐसा समझा गया, तो वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो खुद समझते हैं या आप समझते हैं। अगर उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है और कोई उपमा देकर उस बात को उन्होंने कहा, तो इसमें क्या गलत है? घृणित बयान आपको वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं लगा जिसने अलीराजपुर में एक अधिकारी को धमकियां दी, या आपको प्रीतम सिंह लोधी का बयान घृणित नहीं लगता? आपकी लोगों की घृणा की जो सेलेक्टिव मेमोरी है, मुझे उस पर उसकी मेरे को थोड़ी कम समझ में आती है कि आप लोग विजय शाह की के बयान को घृणित क्यों नहीं समझते हैं, और आप जो आपके जो नेता हैं जो बाकी महिलाओं को, पर्टिकुलर किसी महिला को लेकर जो बयान देते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय आज महिलाओं के हितचिंतक बने थे, उन्होंने महिलाओं के बारे में किस तरह के बयान दी, वो आपको नहीं लगते हैं? आप महिलाओं के हितैषी बने और इसी समय पर आपके लोग अधिकारियों को, अधिकारी भी शाइनी जी सशक्त महिलाएं होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको धमका रहे हैं और वो आज तक गुहार लगा रही हैं कि आज उन्होंने फील्ड में घूमना बंद कर दिया है, वो डर की वजह से अपने ऑफिस की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हैं, और जो आरोपी है वो जमानत लेकर खुलेआम घूम रहा है। तो सशक्त करने के लिए सरकार की मंशा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बात का प्रतिरोध नहीं कर रही हूँ, कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए सरकार की मंशा भी बहुत मायने रखती है। आपने मध्य प्रदेश को जिस तरह महिला अत्याचारों में नंबर 1 बना रखा है, तो वो महिलाएं जो घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं है, वो विधानसभा तक कहां पहुंच पाएंगी? दिन रात चुनावों में दिन रात एक करनी पड़ती है। उनके साथ जो दुर्घटना हो जाएगी उसकी जवाबदारी सरकार ले लेगी पहले, लेकिन फिर भी आरक्षण बिल जो है वो महिलाओं के लिए जरूरी है, क्योंकि स्थितियां आपने इस तरह की कर रखी हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि परिसीमन जो हो था, अगर 2023 में इस तरह से लागू करना था तो तभी कर देते। पहले आपने 23 से 26 तक का समय लिया और अब आप अपने फायदे के लिए, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा या अंदेशा नहीं नजर आ रहा है, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं माही जी से आपके सवालों को। माही जी जवाब दे दीजिए। चल रहे थे उसके लिए इन्होंने इसका उपयोग किया है, और महिलाओं को उनका हक देना इनकी नीयत कभी भी नहीं थी। माही जी जवाब दे दीजिए। की जा रही है तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार या हमारे मोदी, आदरणीय सम्मानीय मोदी जी कार्य करते आ रहे हैं, तो सभी ने देखा है, सब जानते हैं, बहुत जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। और यहाँ मैं बता दूं कि जिस भी भाजपा नेता या अगर किसी के द्वारा भी कोई गलत कार्य किया जाता है तो सरकार द्वारा पूरे तरीके से उस पर एक्शन लिया जाता है।
हमारी जो भाजपा संगठन है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम की आपके यहाँ जो जिस तरीके से भी अभी इंदौर में घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आपके यहाँ के नेता कुछ भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर भाजपा में यदि कोई गलत कुछ भी ऐसी चीज होती है तो पूरी तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है और उसको उसकी जो देखिए आप हिमानी जी आज आप सदन में फूल सिंह बरैया जी जिस हम महिला सुनिए आप तो नहीं, आप मेरी बात सुनिए। इस जनपद अध्यक्ष का क्या किया आपने? आप डिबेट में झूठ बोल रही हैं और मैं आपका झूठ सुनती रहूं। क्या किया? देखिए हिमानी जी, पहले तो बिल्कुल देखिए अपने शब्दों पे आप संयम रखिए, अपने शब्दों पे आप संयम रखिए। कांग्रेस हमेशा से ठीक है हिमानी जी, सुन लेते हैं। माही जी को भी आपको पर्याप्त समय दिया था। ना तो महिलाओं को ना पुरुषों को बात करने की बिल्कुल तमीज है, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल बहुत शांति से और आराम हिमानी से जी बात आपको भी कीजिए। पर्याप्त समय मैंने दिया था। माही जी को भी सुन लेते हैं। बिल्कुल देखिए बिल्कुल एक एक करके अगर जैसे चर्चा आप करेंगे। नेता हैं, वैसे ही आपकी नेत्रियां भी हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपने क्या किया उन लोगों के साथ? आप जो झूठ बोल रही हैं आप मुझे बताइए, झूठ की बात कर रही हैं। आपके फूल सिंह बरैया सदन में बैठकर पूरा सदन देख रहा था। देखिए एक एक करके बोलेंगे तो शायद चर्चा बहुत अच्छे से होगा। अगर दोनों ही बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगा। हिमानी जी आपको ही मैंने पर्याप्त समय दिया। अब माही जी का बारी है, माही जी को सुन लेते हैं। अपने कैबिन में डर के बैठी हुई है। क्या किया आपने? ठीक है हिमानी जी, माही जी से सुन लेते हैं। देखिए कांग्रेस का मुद्दा पलटने का तरीका होता है। आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, सुनिए मंत्री नहीं है अभी। हिमानी जी सुन लेते हैं। माही जी कुछ बोल रही है, फिर लौटूंगा आपके पास। डिबेट में सर आप सुनिए, जी। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं या जितने भी नेता लोग हैं, इतना भटकाव रहता है उनका। आज आप सुनिए सदन में आप मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए कि आपके फूल सिंह बरैया इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे महिलाएं विधायक बैठी हुई हैं, आप महिलाओं के बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के सारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो किसी मुद्दे पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। चलिए ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा कि साइनी जी कुछ कह रही है, उसके बाद फिर लौटूंगा। साइनी जी अपनी बात को रखिए आप। नहीं आते हम। ठीक है हिमानी जी। साइनी जी अभी मुद्दा यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का वंदन अधिनियम का है। ये जहाँ तक नेता लोग जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, ये हमारे एक पॉलिटिकल मानसिकता है और हर पार्टी में इस तरह के लोग हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं का संसद में और विधानसभा में आना बहुत ज़रूरी है। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो इस तरह की जो मानसिकता और इस तरह की जो शब्दावली है ये ख़त्म होगा। महिलाएं अपनी हक की बात कर सकती है, पावर में रहेंगी तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जो नेताओं के थ्रू आते हैं और जो समाज में पर्कुलेट होता है, वो ख़त्म होगा। अब उनके जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें महिलाएं अपनी बातें रख सकती हैं सदन में। लेकिन हम क्या है कि पॉलिटिकल होके नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ और हमारी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। एक बार इस मुद्दे पे अगर सब पॉलिटिक्स को अलग रख के इसको पास करने की कोशिश करेंगे, तभी ये बिल साक्षर हो सकता है। और हमें मतलब हमारे समय में हम इसको देख सकते हैं कि महिलाएं इतनी संख्या सदन में आ रही हैं, विधानसभा में आ रही हैं। और ये सबके लिए, देश के लिए एक गर्व की बात होगी। जहाँ इतने बड़े बड़े देशों में सब जगह मतलब आपने देखा होगा 33%, 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? तो हमें उस दिशा में सोचनी चाहिए और ये पॉलिटिक्स से उठ के हम ऊपर उठ के हमें इस मुद्दों पे डिस्कस करना चाहिए, ना कि मतलब ब्लेम गेम करें कि ये नेता ने क्या कहा और वो नेता ने। ये तो होता रहता है। ये इस टाइम ये ब्लेम गेम करने का समय नहीं है। ठीक है हिमानी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी बता रही है पूरे देश भर में, कैसे आप लोग जनता को समझा पाएंगे कि हम महिला विरोधी नहीं है? कैसे आप अपनी बात को रखेंगे? बहुत चीजें तो अभी डिबेट के दौरान सामने आ गई कि किस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए और उन्हें संरक्षण मिला। दूसरी चीज आप बताइए, कभी इन्होंने कभी किसी को महिला को प्रधानमंत्री बनाया हो? एक महिला बेचारी उमा भारती को बनाया था, 2.5 साल में हटा दिया, उसके बाद कभी दोबारा मौका नहीं दिया। कभी इन्होंने अपने उसमें संगठन में अध्यक्ष पद पे बनाया हो? और सशक्तिकरण की बात तो मैं ये देखूंगी कि 21 महिला विधायक विधानसभा में बैठी हुई है मध्य प्रदेश में। अगर पूरे देश की बात ना भी करें तो, और आप संसद की भी बात करें तो कब किसने अंकिता भंडारी से लेकर मध्य प्रदेश में जितने इतने सारे केसेस हुए जो स्पेशली हाईलाइट हुए मीडिया के द्वारा, पर कभी किसी ने इस तरह की आवाज उठाई हो? कौन सी विधायक जो 21 बैठी है उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आवाज उठाई या ऐसा कुछ काम किया जो महिलाओं के हित के लिए हो? तो उनको सिर्फ वहां पर स्टैचू बनाकर रखा जाता है, उनको उनके अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता। चलिए ठीक है, समय कम है इसलिए छोटा सा टिप्पणी जो है माही जी से भी ले लेते हैं। माही जी अपनी बात रखिए।
देखिए कांग्रेस, देखिए बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस महिला विरोधी होने के कारण इस तरीके की बातें कर रही है। पहली बात तो महिलाओं को यदि पूरी तरीके से राजनीति में आने को मिलेगा तो आप जो ये जैसे हिमांगी जी बोल रही है ना कि जो सब समस्याएं हो रही हैं वाकई में, और जैसे शाइनी जी ने भी कहा महिलाएं बहुत सारे अच्छे निर्णय ले सकती हैं। यदि हमारे पुरुष अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो महिलाएं यदि ज्यादा संख्या में आएंगी तो वो निश्चित तौर पर हम सब मिलकर, और ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं होगा, यदि कांग्रेस की प्रवक्ताएं भी तो आएंगी सदन में, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे। तो अब ये सिर्फ भाजपा के लिए तो स्पेशली है नहीं। देखिए अभी कीजिए, आज कीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट है परिसीमन के बहुत हमारे मान सम्मान। बहाने मत बनाइए, सिर्फ बातें मत बनाइए, अभी कीजिए। देखिए आपके पास, देखिए कांग्रेस के पास और कुछ भी नहीं है, बहुत स्पष्ट तरीके से हर चीज बताई जा चुकी है, उसके बावजूद भी, उसके बाद भी तो आप तो भाई संविधान, आप तो संविधान के विरोध में जाने की बातें कर रहे हैं। जब परिसीमन के बाद और जनसंख्या गणना के बाद ही वो चीजें है ना, तो परिसीमन होने दीजिए। आप लोग को परिसीमन होने में इतनी तकलीफ क्यों है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी सीटें चली जाएंगी? आपको किस बात का डर है? ठीक है, जब सब कुछ स्पष्ट है उसके बाद भी कांग्रेस बार बार ये अपने सही चीज को दिखा रही है कि वो महिला। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा, इस विषय को अब यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे हर कोई चाहता है कि महिला जो है फ्रंट में आए, जमीन से उठकर जो है लोकसभा और राज्यसभा तक भी जाए, लेकिन तभी ये संभव होगा जब दोनों ही पार्टी इस बिल का समर्थन करेंगे और ये लागू होगा। फिलहाल इसको लेकर देश भर में सियासत जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी सीधे तौर पे इसको लेकर आमने सामने है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।